हेलो गाइस, नमस्ते, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है रेशु भारद्वाज। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चेक थायराइड रिपोर्ट एट होम। किसी भी पेशेंट की थायराइड रिपोर्ट या फिर खुद की थायराइड रिपोर्ट को आप कैसे समझेंगे, कैसे देखेंगे, क्या नॉर्मल वैल्यू है और किस पेशेंट को किस तरह का थायराइड है, ये आज हम थायराइड रिपोर्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन थायराइड रिपोर्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा समझा दूं। जैसा इस फोटो में आप देख रहे हैं, थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप ऑर्गन है। जैसा इस फोटो में दिखाया जा रहा है, ये बटरफ्लाई जैसी शेप हो रही है, इसलिए हम इसको थायराइड को हम बटरफ्लाई शेप ऑर्गन भी कहते हैं। थायराइड ग्लैंड को ये बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, जिसमें T3 T4 का सिक्रीशन होता है, जो पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और इन्हीं के इम्बैलेंस होने से थायराइड डिसऑर्डर होता है। थायराइड डिसऑर्डर मेनली थायराइड कैंसर, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म एक्सेट्रा ये डिसऑर्डर होते हैं। परंतु आजकल लोगों में जो है लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म ये डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। इसलिए हम थायराइड को एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह कुछ सिम्टम और कुछ टेस्ट कराकर डिसाइड करता है कि आपको थायराइड तो नहीं है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें थायराइड का क्रोनिक स्टेज में जाके पता चलता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट हैं वो थायराइड को क्योर करने में टाइम लगाता है। लेकिन आपको मैं कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम बताऊंगा जिनसे आप कुछ हद तक पता लगा सकते हैं कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जो सिम्टम है वो इस प्रकार हैं, जैसे वेट गेन, वेट लॉस, नर्वसनेस, हेयर फॉल होना और स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड का सूज जाना। इनसे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखता है, जिसमें थायराइड प्रोफाइल या फिर T3 T4 और TSH ये आदि टेस्ट कराने के लिए बोलता है, जिनसे पता चलता है कि आपको थायराइड तो नहीं। तो मैं आपको एक ऐसी ही रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो ये मेरे पास एक पेशेंट की रिपोर्ट है जिसमें हमने T3 T4 और TSH ये सब चीज़ चेक कराई थी। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ T3 T4 इसको हम T3 को हम ट्राई आइडियो थायरोनिन भी कहते हैं, T4 को थायरोक्सिन भी कहते हैं। मैं बता चुका हूँ ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। जो TSH है इसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन जो है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इसका काम क्या होता है? T3 T4 को स्टिमुलेट करना। ठीक है, इनके इम्बैलेंस होने से ही थायराइड की प्रॉब्लम होती है। पहले मैं आपको T3 T4 और TSH की नॉर्मल वैल्यू बताऊंगा, जहां T3 की 60 से 200 नैनोग्राम पर DL होती है वैल्यू, T4 की 4.5 से 12 माइक्रोग्राम पर DL, TSH की 0.3 से 5.5 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर ml तक होती है। अब प्रेगनेंसी स्टेज में क्या होता है कि हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। तो कुछ कंडीशन में TSH की नॉर्मल वैल्यू जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 0.10 से 2.50 तक, सेकंड में 0.20 से 3.00 तक, थर्ड ट्राइमेस्टर में 0.30 से 3.00 तक ये नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है। अब हम पता करेंगे कि पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म का पता कैसे कर सकते हैं हम, या फिर खुद की रिपोर्ट में इन चीज़ का पता कैसे कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। अगर T3 T4 बढ़ रहा है और TSH घट रहा है तो पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है। अगर T3 T4 कम हो रहा है और TSH बढ़ रहा है, TSH का लेवल बढ़ रहा है, तो पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपर कब होगा? जब T3 T4 बढ़ेगा और TSH कम होगा, तो उस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, यानी मोटापे वाला थायराइड। और T3 T4 अगर T3 T4 घट रहा है और TSH का लेवल बढ़ रहा है
तो पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, यानी सूखने वाला थायराइड, जिसमें पेशेंट कमज़ोर होता, पतला होता चला जाएगा। तो इनसे आप पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार का थायराइड है, और इन थायराइड के अकॉर्डिंग ही डॉक्टर जो है ये ट्रीटमेंट आपको बताता है, जिसकी वजह से आपका थायराइड क्योर हो जाता है और आपको थायराइड क्योर करके रखना पड़ता है। अगर आप थायराइड को क्योर करके नहीं रखते हैं तो उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। अगर आपको थायराइड से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो या ट्रीटमेंट चाहिए थायराइड से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।